ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਏਮਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਫਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਫਾਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ DMD ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। नहीं, एक्चुअली ये DMD प्रॉब्लम जो है काफी कॉमन बीमारी है। हिंदुस्तान में काफी कॉमन बीमारी है। थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस आते हैं कि इसका इलाज कोई नहीं है। बेसिकली ये है कि इस हर चीज का है, क्योर की बात होती है। अगर बीमारी होती है ना तो उसका इलाज होता है कि उसका इलाज हो रहा है, और दूसरा होता है कि एक ट्रीटमेंट है जो इलाज होता है, और एक क्योर होता है कि जो जड़ से उठा के वो चीज ठीक हो जाए। ठीक है। जो DMD ये बीमारी है, मांसपेशी की प्रॉब्लम है जो अनुवांशिक होती है। हर 5,000 बच्चों में एक बच्चों में अंदाजा ये पाई जाती है। तो इसके अंदर जो है होती अनुवांशिक है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा चल रहा होता है, ऊबड़ खाबड़ वाली सड़क पे चलता है या टर्न कर रहा है कोने में, तो गिर जाता है, जैसे कि आपने देखा, पेरेंट्स ने नोट किया। तो उसमें क्या है कि ये जो मांसपेशी की प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी से होती है। DMD जीन में डिफेक्ट होते हैं, लेकिन जो DMD का जीन होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। तो वो उसके अंदर 7,200 से ऊपर के कितने म्यूटेशंस हो सकते हैं, लेकिन कोई भी म्यूटेशन होता है या नुक्स होता है तो उससे वो अल्टीमेटली प्रोटीन नहीं बनता है। राइट। तो उसके लिए जो बेसिकली अभी डायग्नोसिस वो CP के करते हैं, उसके बाद हम MLPA करके डायग्नोसिस होता है जो इनका हुआ। तो उसका जो अभी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है ना पूरे दुनिया में, एक तो इनके हम स्टेरॉइड्स देते हैं। जो थोड़ा सा बच्चा ये 4 साल तक का होता है, उसके बाद स्टेरॉइड्स देना शुरू करते हैं। और स्टेरॉइड से क्या होता है, जिस गति से बीमारी बढ़ती है उस गति को कम किया जाता है, क्योंकि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है जो जीन की प्रॉब्लम से नहीं बन रहा, उसके साथ बाकी और भी परेशानी नुक्स होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें अपोप्टोसिस होता है, और काफी सारे और डैमेज होता रहता है ऑनगोइंग, क्योंकि बच्चा अभी चल रहा है, उसके बाद आगे आगे बीमारी बढ़ती है तो वो डैमेज बढ़ता जाता है। तो उस कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए स्टेरॉइड्स दिया जाता है, और इसके साथ क्लोजली फॉलो करा जाता है बच्चे को, साथ में देखने के लिए कि उसकी मांसपेशी की एक्सरसाइज कराना है उसका। लेकिन ये हमें देखना है कि सिर्फ हाथ पैर की प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हमारे शरीर में सारे जो है मसल्स हैं, चाहे हार्ट के मसल हैं, चाहे कि हमारी आंतें हैं, चाहे हमारा यूरिनरी ब्लैडर का है, या हमारी नसें हैं, सबके मसल्स इफेक्ट होते हैं। तो सारे को होलिस्टिकली देखना है। तो स्टेरॉइड्स हम देते हैं, साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट्स होता है, मॉनिटर करना होता है मांसपेशी को। सांस के मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है तो सांस को मतलब हमें स्पायरोमेट्री करनी होती है, लंग फंक्शन टेस्ट, एकोकार्डियोग्राफी करना होता है पीरियोडिकली, जैसे बच्चे की एडवांस बढ़ती है। और मैंने आपको बताया जब 7,200 के करीब डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिससे ये एक बीमारी हो रही है, तो स्टेरॉइड्स तो हर एक में देना होता है। दूसरा ये है कि नया-नया अनुसंधान चल रहा है, जिसमें से एक्सॉन स्किपिंग होती है। एक्सॉन स्किपिंग होती है कोई टाइप के जो अभी नुक्स आया है, अगर ये पूरी जीन बन रही है, बीच में एक जरा-सा कोई गैप है, तो उस गैप को कवर करने के लिए नई कोई दवाई बन रही है जो 3 प्रकार की है। एक्सॉन 51 स्किपिंग, 45 स्किपिंग और 53 स्किपिंग, जो अमूमन 40% जो बच्चे होंगे उनके लिए अभी जो अनुसंधान जो भी चला है, ये 3 जो हैं DMD के जो 40% के करीब रफली बच्चों को ये दवाई लग सकती है। और दूसरा होता है कि कई बार जैसे हम सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आता है, तो वैसे जीन के आगे भी फुल स्टॉप आ जाता है, तो नॉनसेंस म्यूटेशन के साथ स्टॉप कोडॉन, तो उसको भी बायपास करने के लिए एक दवाई है एटालुरेन। तो ये 4 दवाइयाँ तो हैं जो कि अप्रूवल से हैं, प्लस ये नई दवाई अभी आई है एल्विडिस, जो जीन थेरेपी है जिसकी बात हो रही है, वो अभी भी अनुसंधान जारी है। अभी उसको FDA ने कंडीशनल अप्रूवल दिया है। ये जो जीन है ਸਰ जिसका ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਫਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹੀਏ?
ॲक्चुअली इंडियाचे भी इलाज चल आई मीन क्या काफ़ी अनुसंधान चल रहा है, आईसीएमआर, डीबीटी वगैरह में काफ़ी आईसीएमआर की टास्क फोर्स है कि जो इंडिया में ही जो इंडिजिनस दवाई बने वो सब अभी चल रहा है, अभी उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही आता है उभर के। लेकिन जो आपको जीन थेरेपी जिसके इंजेक्शन का आप बता रहे हैं ना, बात हो रही है, तो उसके अंदर वो जो जीन है, वो एक एवी9 वेक्टर में दे के बच्चों में नस में दी जाती है। लेकिन उससे भी जो है ना इतना ये नहीं है कि वो पूरा बच्चा भागने-दौड़ने लगेगा, उसमें थोड़ा बेनिफिट आया है, तो अभी भी यूएसए में कंडीशनल अप्रूवल है।